Hi students, how are you all? Good morning to all of you. I am your assistant educator Mr. Izzuddin Kapadia and we are studying our lecture number 3rd of chapter number 2. It is a big chapter, so we are taking time in it and it is most important chapter of our course. Okay, in last lecture I had sent you one song that was continent song. Okay, I hope you all had done that. So we will again today revise that song and I will make you learn here itself. And first let us revise what we had learned in our 2 lectures of this chapter. Okay, so first we are starting with our revision. So student, let us revise our chapter The Earth. अभी तक हमने क्या पढ़ा? Firstly, we had seen the story of Ferdinand Magellan. That Ferdinand Magellan took 3 years on ship, and what did he prove? That Earth is in round shape, not flat shape. And then we had seen that what is the original shape of Earth? It is spherical. Then we had seen that Earth is the fifth largest planet. Means 4 planet इससे बड़े हैं और 3 planet इससे छोटे हैं. क्या आप बता सकते हैं कौन से 4 planet बड़े हैं और कौन से 3 planet छोटे हैं? देखो 4 प्लेनेट कौन से बड़े हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून अर्थ से बड़े हैं और मर्क्यूरी, वीनस और मार्स अर्थ से छोटे हैं. ठीक है. उसके बाद व्हाट वी हैड सीन दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. यहाँ तक हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. फिर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दैट atmosphere is made up of 2 gas, that is oxygen and nitrogen, and there is one more layer on the earth. अर्थ के आसपास एयर की एक लेयर तो है ही, उसके सिवा एक और लेयर है अर्थ के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? ओजोन लेयर. वो हमें सन की हार्मफुल रेज से सेव करती है, हमें बचाती है सन की हार्मफुल रेज से. ओके. उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ पे 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. देन वी हैड स्टार्टेड with our important topic that how much part that the ocean water cover and how much part is of land. मैंने आपको बताया था कि अगर अपन इस पूरे पेज को वाटर मान ले तो उसमें पूरा 75% वाटर होता है और कितना परसेंट लैंड है? 25% लैंड है. उसमें भी केवल 0.03% वाटर है जो काम का है, और लेकिन वो भी ज़मीन के अंदर चला जाता है या एग्रीकल्चर में यूज़ होता है. तो मीन्स फ्रेश वाटर जो खाली हम पीने के काम में लेते हैं वो कितना है? 0.01%. दैट्स वाई 75% पानी होने के बावजूद भी पानी की इतनी कमी है. फिर जो पूरा जो अर्थ है वो पूरा अर्थ वाटर से कवर है. ठीक है. उसके बीच में 7 बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं. तो वो 7 बड़े बड़े जमीन के टुकड़े क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स. और बाकी का जो समुद्र है वो किसमें बचा हुआ है? ओशंस में. पूरा जो समुद्र है, जैसे ये पूरा जो पेज है व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, इसको समझ लो आप ओशन है. ठीक है. और ये जो मैंने ये बड़े बड़े गोले बना रखे हैं ये है कॉन्टिनेंट्स, ये जमीन के टुकड़े हैं. तो मतलब पूरे पानी के बीच में ये 7 जमीन के टुकड़े हैं. ठीक है. उस पर पूरा अर्थ बसा हुआ है, उस पर सब लोग रहते हैं और बाकी सब जगह वाटर है. अब जो वाटर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, मींस 5 ओशंस में डिवाइड है. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक सॉन्ग बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या याद करेंगे? कॉन्टिनेंट सॉन्ग. पहले हम कॉन्टिनेंट सॉन्ग याद करेंगे, फिर हम ओशन सॉन्ग याद करेंगे. पहले हमने नाम देखे थे कॉन्टिनेंट्स के. क्या क्या नाम है? सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके. ये हमने पढ़ा था 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में. नाउ वी आर मूविंग फर्दर. आई हैड प्रिपेयर्ड वन सॉन्ग फॉर यू दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट सॉन्ग. ओके. सिंग अलॉन्ग विथ मी. फर्स्ट आई एम सिंगिंग फॉर यू, देन यू विल सिंग अलॉन्ग विथ मी. ओके. आपको ये सॉन्ग लिखकर याद करना है, इससे आप कभी भी कॉन्टिनेंट्स नहीं भूलेंगे. मैंने आपको ये सॉन्ग व्हाट्सएप किया था लास्ट लेक्चर में. ओके. वो सॉन्ग बहुत बड़ा था, उसको मैंने आपके लिए थोड़ा छोटा किया है. ओके.
continent song. The world is split up into continents, there are 7 in all. The world is split up into continents, there are 7 in all. If you can get the gist, we can make the list from biggest to small. If you can get the gist, we can make the list from biggest to small. They are Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe, and finally Australia. Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe, and finally Australia. The world is split up into continents. पूरा जो वर्ल्ड है वो किस में बटा हुआ है? कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है. जैसे मैंने आपको समझाया था कि 7 बड़े बड़े जमीन के टुकड़े, तो पूरे 7 जमीन के टुकड़ों में पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है जिसपे इंसान रहते हैं. दे आर 7 इन ऑल. कितने हैं? टोटल 7 है. इफ यू कैन गेट द गिस्ट, गिस्ट का मतलब होता है सारांश, समरी. अपन कहते हैं ना कि इस चैप्टर की क्या समरी है, इस चैप्टर का क्या सारांश है. तो गिस्ट का मतलब होता है सारांश, समरी. इफ यू कैन गेट द गिस्ट, अगर हमें समरी मिल जाए तो वी कैन मेक द लिस्ट, हम उसकी लिस्ट बना लेंगे. तो हम समरी लेके उसकी लिस्ट बना लेते हैं फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉल, के पहला बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है उसके अकॉर्डिंग. सो हमने ये जो पूरा बनाया है ना 7 नेम्स, वो पूरी लिस्ट किसके ऊपर हिसाब से है? बिगेस्ट से स्मॉल के हिसाब से. ये तो सबसे बिगेस्ट पहला एशिया से स्टार्ट करते हुए सबसे स्मॉल ऑस्ट्रेलिया पर हमने खत्म किया. सो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया. आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी कॉन्टिनेंट्स के नाम याद हो जाएंगे. ये कॉन्टिनेंट्स के नाम ऐसा नहीं है कि आपको हर 3rd क्लास में काम आएंगे. 3rd, 4th, 5th, 6th आगे तक ये कॉन्टिनेंट्स के नाम काम आएंगे आपको. तो हम इसको याद ही ऐसे करें कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना. तो वापस से लेट अस सिंग दिस सॉन्ग. द वर्ल्ड इज स्प्लिट अप इनटू कॉन्टिनेंट्स, दे आर 7 इन ऑल. इफ यू कैन गेट द गिस्ट, वी कैन मेक द लिस्ट फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉल. They are Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe, and finally Australia. देखो ऊपर का तो आप याद कर लोगे, पर मेन आपको याद करने ये 7 नेम, जिसको हमें सॉन्ग के रूप में अगर हम याद करेंगे तो हमें बहुत जल्दी याद होगा. मेरे साथ 2 बार रिपीट कीजिए. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया. इसको ऐसे याद करके आपको मुझे वॉइस मैसेज में सॉन्ग गाकर सुनाना है. ओके. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही ये कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं, इन द सेम वे देर आर 5 ओशंस. लेकिन हम आज वो ओशंस के नाम याद नहीं करेंगे, वो हम याद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फिर वो आज आपके लिए 2-2 सॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ओके. नाउ वी आर मूविंग फर्दर. मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. ये मूवमेंट्स ऑफ अर्थ अपन चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं. 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन. ठीक है, ज़रा हम देख लेते हैं हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था. वी हैड सीन, कोई चीज़ अगर अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? रोटेशन. अगर कोई चीज़ अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम रही है, लाइक एक फ़ैन है, तो फैन अपनी जगह पर गोल गोल घूमता है. ये देखिए, ये क्या हो गया? रोटेशन. ओके. नाउ किसी भी चीज़ का पूरा गोल चक्कर लगाना, ठीक है, वो होता है, जैसे बीच में कोई चीज़ है उसका गोल चक्कर लगाना, वो होता है रिवॉल्यूशन. अगर मैंने यहाँ बीच में कुछ रख दिया और मैं उसके आसपास पूरा गोल घूमूंगा, ठीक है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शादी के फेरे. बीच में अग्नि रहती है और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, तो डैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. चीज़ का अपनी जगह पर घूमना, रोटेशन और रिवॉल्यूशन. अब ये वाला ही चीज़ हमने जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, तो फिर इस चैप्टर में वापस क्यों दे रखा है? क्या समझाना चाह रहे हैं? लेट अस सी. अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. वो स्टेशनरी मतलब ये वो स्टेशनरी की दुकान की बात नहीं कर रहे. अर्थ स्टेशनरी की दुकान तो है ही नहीं. वैसे भी स्टेशनरी का यहाँ मतलब है अपनी जगह पर नहीं रहता. स्टेशनरी के 2 मतलब होते हैं. एक तो ऐसी शॉप जहाँ से आप आपके स्कूल के आइटम्स खरीदते हो, वो स्टेशनरी होती है. और एक स्टेशनरी होता है अपनी जगह पर ही रहना.
तो अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ अपनी जगह पर ही नहीं है, अर्थ घूमता रहता है, ठीक है। इट मूव्स इनटू टू वे, वो दो वे में मूव करता है। ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी जगह तो मूव करता ही रहता है। एंड ऑन ऑर्बिट अराउंड द सन, अपनी जगह तो गोल गोल घूमता ही है अर्थ, और सन का भी पूरा चक्कर लगाता है, मतलब सन का तो पूरा चक्कर लगाता ही है और अपनी जगह भी गोल गोल घूमता रहता है जहाँ पे वो चल रहा है, ठीक है। द मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको समझाया अपनी जगह पर घूमना रोटेशन होता है और पूरा चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन होता है। अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ये सपोज करो ये बीच में सन है, तो सारे प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये पूरा चक्कर तो लगा तो रहा है अर्थ, ठीक है। अब ये चक्कर लगाते लगाते वो अपनी जगह पे भी पूरा गोल 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 घूमता रहता है। तो जब गोल घूम के उसका चेहरा, अर्थ का एक पार्ट जब सन की तरफ रहता है, ठीक है, तो तब डे होता है, और दूसरी तरफ जो दूसरा पार्ट जो सन की तरफ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, नाइट होता है, ठीक है। यही चीज़ आपको ये दो पैराग्राफ्स में दे रखी है। दिस मूवमेंट कैन कॉज डे एंड नाइट एंड चेंज इन सीजन ऑफ द अर्थ, और इसी मूवमेंट की वजह से डे और नाइट कॉज होते हैं और सीजन भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। रोटेशन, अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। तो मैंने जो बोला ना, तो अर्थ जो अपनी जगह पर गोल गोल घूमता रहता है, तो ये पूरा एक गोल चक्कर कितने टाइम लगाता है, 24 आवर्स। तो इस 24 आवर्स की वजह से क्या बनता है, 1 डे, ठीक है। और जो ये अर्थ पूरा चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ तक, वो कितने टाइम लगाता है, 365 डेज। वो क्या बनता है आपका, 1 ईयर। आया समझ में। अर्थ स्पिन on its axis and complete one rotation in 24 hours. As it spin, one half of the earth faces the sun and hence get its light and experience the day. The other half away from the sun experience night. ये मैंने आपको ही समझाया अभी कि जो पार्ट सन की तरफ रहता है वो डे रहता है, और जो पार्ट सन से ऑपोजिट रहता है वह नाइट होता है, और गोल गोल घूमता रहता है। तो एक जगह फिर दूसरी जगह नाइट होगी और दूसरी जगह डे होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि एक जगह, जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि अपने यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, तो उसका रीज़न क्या है कि अमेरिका अपने से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपने यहाँ जब दिन होगा तो वहाँ रात होगी, और अपने यहाँ जब रात होगी वहाँ दिन होता है, ठीक है। द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कौन से डायरेक्शन में घूमता है, वेस्ट से ईस्ट में। देयरफॉर द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, इसी वजह से हम जो सन राइज होता है वो ईस्ट से होता है और सेट वेस्ट में होता है। द सन डज नॉट मूव अक्रॉस द स्काई, हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज उगा और सूरज डूबा, सूरज तो अपनी जगह पे ही है, धरती गोल गोल घूमती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि सूरज उगा है और सूरज डूबा है, ठीक है। द सन सीम्स टू मूव ओनली बिकॉज वी लुक इट फ्रॉम द अर्थ, हमको सन घूमता वक्त क्यों दिखता है, क्योंकि हम तो अर्थ के अंदर है ना, हम अर्थ के अंदर से देख रहे हैं इसलिए हमको ऐसा दिखता है, बट एक्चुअली में अर्थ मूव कर रहा है, सन मूव नहीं कर रहा है। अब रिवॉल्यूशन मतलब किसी चीज का गोल गोल चक्कर लगाना। बिसाइड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, इट मूव्स अलोंग ए फिक्स पार्ट अराउंड द सन, वो एक फिक्स पार्ट में मूव करता है। जैसे मैंने बोला कि ये मूव कर रहा है, जैसे ये अर्थ है, तो ऐसे बहुत सारे 7 प्लैनेट्स भी मूव करते रहते हैं। और अभी अपन अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ जो पूरा चक्कर लगाता है वो कितने टाइम लगाता है, 365 डेज, दैट इज कॉल्ड 1 ईयर। द अर्थ टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution. The earth movement around the sun causes the change of the season. अब यहाँ बोले सर 365 1/4, अब 365 1/4 को गिनेंगे कैसे, इसीलिए जब अब ये 1/4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा 1 बन जाएगा। मीन्स 0.25 0.25 0.25 और 0.25। 1 रुपये का आधा कितना होता है, 0.5, 1 का आधा 0.5 होता है, और 0.5 का आधा 0.25। तो पूरा जो चक्कर लगाता है ये तो 365.25 में लगाता है। तो ऐसे 365.25 को 4 बार अगर अपन प्लस करेंगे तो ये 0.25 मिलकर पूरा एक 4 बार में 1 बना लेंगे, ठीक है। 4.25 को प्लस करो तो 1, तो ये जो एक दिन बढ़ गया ना, तो ये एक दिन क्या होता है, लीप ईयर होता है। हर साल फरवरी में 28 डेज होते हैं, 4 साल में एक बार 29 फेब आती है। जैसे इस ईयर का अगर आप कैलेंडर देखोगे तो इस ईयर 2020 में भी 29 फरवरी आया था,
ठीक है, तो वो कहलाता है लीप ईयर, जो 4 साल में एक डेट एक्स्ट्रा होती है, तो वो ये 1/4 को कवर कर लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है रोटेशन और रिवॉल्यूशन और डिटेल में। रोटेशन मीन्स अपनी जगह पर घूमना, रिवॉल्यूशन मीन्स पूरा चक्कर लगाना। जो अर्थ अपनी जगह पर एक चक्कर लगाता है वो 24 घंटे में लगाता है, 1 डे में, और जो पूरा सन का चक्कर लगाता है वो 1 ईयर में लगाता है। ओके, नाउ अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट लेक्चर we will not do the exercise. In next lecture your test is there on next Tuesday, that is 18th of August. You will having your first unit test. And what is the course of the first unit test? चैप्टर फर्स्ट यूनिवर्स पूरा मैंने सब करवा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स ये पूरा। और चैप्टर सेकंड में जो कॉन्टिनेंट सॉन्ग वगैरह हमने किए हैं ना, और जो मैंने आपको समझाया है, चैप्टर तो पूरा समझ में आ गया, तो इस चैप्टर में से मैंने समझाया में से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। ओके, तो आपको सेकंड चैप्टर के वीडियोस एक बार अच्छे से देखने हैं और फर्स्ट चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अवर यूनिट टेस्ट 1, दैट विल बी द ऑनलाइन टेस्ट। वो मैं कैसे लूंगा, कैसे करेंगे अपन, वो सब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट ट्यूजडे यू विल हैव योर यूनिट टेस्ट।